हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ है। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होगी क्योंकि ये है Q&A की वीडियो। फर्स्ट Q&A वीडियो है। जो भी आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका मैं आज आंसर करने वाली हूँ, तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी टेक्निक्स होती हैं उनमें कुछ डाउट है, SP मैनिफेस्टेशन में है, चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ आज, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर कोई आपको डाउट आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में वो चीजें डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नेहा की दुनिया ने पूछा है मुझसे कि आप यूपी से हो, है ना। तो देखो मैं आपको बता दूं नेहा, मैं यूपी से नहीं हूं, मैं दिल्ली से हूं। बाय द वे, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं यूपी से हूं तो वो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। दूसरी है ना दूसरा जो है पूछा हुआ है वंश ने पूछा है कि सब मैनिफेस्ट कर पाती हूँ लेकिन ये रिश्ता है कि हील नहीं होता, है ना। उनका कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, वो हील नहीं होता। तो वंश आप सुनो ये चीज कि आप वो चीज को बहुत डेस्परेटली कर रहे हो। जब हम किसी चीज को बहुत डेस्परेशन के साथ में कि अभी ये तो करना ही करना है ना, वैसे वाली फीलिंग लेके आते हो और फिर ऊपर से उतना उसमें नेगेटिविटी भी डालते हो कि सब चीजें मैनिफेस्ट हो रही है, बस ये एक सिंगल चीज नहीं हो रही है। तो आपको उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो मीन्स क्या, जो भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, रेजिस्टेंस आ रहा है, उनको सबको लिख कर क्या करना पड़ेगा, उनको कट करना पड़ेगा, है ना। लिखो कि वो हील नहीं हो पा रहा है। ऐसा सपोज करो माइंड में आ रहा है रिलेशनशिप हील नहीं हो पा रहा है, लिखो उसको, फिर कट कर दो, फिर नीचे लिखो कि बहुत आसान है रिलेशनशिप को हील करना, है ना। ये टेक्निक आप एक बार करके देखना, जो आपका लिमिटिंग बिलीफ है ना उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो इसके लिए वो है होओपोनोपोनो, फॉरगिवनेस प्रेयर। अभी तक जितनी भी आपने नेगेटिव वाइब्रेशन दी है उस रिलेशन को, वो सबको रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो फटाफट से क्या करना है, कुछ नहीं करना, मतलब अब जब भी कुछ नेगेटिव थॉट आएगा मन ही मन में चैंटिंग करनी शुरू कर देनी है कि आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मैं इतनी नेगेटिव एनर्जी दे रही हूँ इस इंसान को, है ना, ये सिचुएशन को, तो प्लीज मुझे माफ करो डिवाइन पावर, थैंक यू हमारा रिश्ता बहुत अच्छा बनाने के लिए, थैंक यू। और वो जो इंसान है उसको लव वाइब्रेशंस भेजना है ना, कि जैसे आई लव यू, है ना, थैंक यू ये सारी टॉक्सिसिटी से, ये सारी नेगेटिविटी से मुझे रिलीज कराने के लिए, और थैंक यू यूनिवर्स हमारे रिश्ते को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये आप कर सकते हो, है ना। दो चीजें आपको मैंने बताई है, ये आप करना। तीसरी चीज है, जो तीसरा कमेंट है आंचल का, कि हस्बैंड टॉक्सिक बन जाए तो क्या करे। अभी सब टॉक्सिक है ठीक है, लेकिन अगर हस्बैंड ही टॉक्सिक बन जाए तो क्या किया जाए। तो आंचल आपको मैं बता दूं, जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो कि आपके क्लोज वन ही टॉक्सिक होने लगे, तो रात के टाइम पे होओपोनोपोनो करके सोना है। आपने एक ऐसा बिलीफ पकड़ लिया, अभी हो सकता है कि आपके हस्बैंड के साथ में आपकी लड़ाई हो रही हो रेगुलर बेसिस पे, है ना, तो लेकिन वो चीजों को आपने इतना सबकॉन्शियस में फीड करा दिया कि बार बार ना चाहते हुए सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। लड़ाई करना नहीं चाह रहे लेकिन बार बार से वो चीज रिपीट हो रही है। तो प्लीज अफर्मेशंस जो आप गलत तरीके की दे रहे हो कि हस्बैंड ही टॉक्सिक बन गए हैं, उस चीज को आप अभी से कट कर दो, है ना। पॉजिटिव अफर्मेशन दो कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। देखो एक उम्मीद हमें जगानी पड़ेगी, है ना। अभी हस्बैंड है, सब चीजें क्लियर आउट होनी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि फिर वो एक ऐसा मतलब डैमेज रिलेशनशिप तो कहीं तक नहीं जाता है ना। समझ रहे हो ये चीज को आंचल। तो अभी से नेगेटिव अफर्मेशन देना बंद करो, सब कुछ ठीक हो सकता है, सब चीजें ठीक हो सकती है ना। यूनिवर्स मेरी हेल्प करो ये रिलेशनशिप को हील करने में। रोज रात को सोने से पहले एक प्रेयर किया करो, उसमें बोला करो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे हस्बैंड का जो भी कुछ नेगेटिव चीजें थी उनको रिलीज कराने के लिए, थैंक यू हमारे रिश्ते को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। जब ये प्रेयर आप करोगे तो आपका जो एक नेगेटिव बिलीफ है ना वो धीरे धीरे करके रिलीज होना शुरू हो जाएगा, है ना। और क्या, नेगेटिव अफर्मेशन देना बंद कर दो। जो भी कुछ आप दिन भर में बोल रहे हो ना आंचल, वो सब कुछ नेगेटिव ही है ना। अभी अच्छे नहीं है, ऐसा करते हैं, लड़ाई करते हैं, वो सारी चीजों को आप दिन भर में रिपीट कर रहे हो, रिपीट मोड पे चल रही है वो चीजें, तो सब अफर्मेशन से सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो गई है। लेकिन रात को सोने से पहले एक होप, एक फेथ अपने अंदर फिट करना है कि चीजें बहुत आसान है, रिलेशनशिप हील होना बहुत आसान है। तो ये आप करके देखिएगा, है ना। और होओपोनोपोनो तो देना ही देना है। इसके बाद में है सान्विका का क्वेश्चन कि ग्रेटिट्यूड में फीलिंग नहीं आती है, क्या करें। इन लॉज के साथ में रह करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं कर पाते। तो सान्विका ये चीज देखो, हम फैमिली, अभी देखो अगर आपकी खुद की फैमिली होती, अब आप स्टूडेंट होते तो आप क्या ये बोलते कि पूरा दिन भर में मैं फैमिली के पास ही रहती हूँ, है ना। अब पूरे दिन भर में फैमिली के पास रह रहे हो तो इससे क्या, आप दिन भर में चलते फिरते अफर्मेशंस तो मन ही मन में भी बोल सकते हो कि मैं सब कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रही हूँ, आई ओनली अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन माई लाइफ, मेरे इन लॉज कितने अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत समझदार है। चलते फिरते अफर्मेशंस का यूज करो। अभी रात के टाइम पे थोड़ा बहुत अपना विजुअलाइजेशन कर लो, अपना जो बेस्ट वर्जन है उसको
विजुलाइज करो, क्या मुश्किल है। ग्रेटिट्यूड में फील नहीं आता, मैंने वीडियो में भी बताया है, चेंज करो अपने जेस्चर्स को, अपने जेस्चर्स को चेंज करो कि क्लैप करना शुरू कर दो। अभी कोई नहीं है तो ऐसा प्लेस ढूंढ लो जहां पर रिलैक्स होके बैठ जाओ, क्लैप करना शुरू करो। ऐसे हम कई बार ऐसे प्रेयर करते हैं, आपने बच्चों को भी देखा होगा कि ऐसे करके प्रेयर करते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड, है ना, मुझे ये चीज देने के लिए। तो आप अपने जेस्चर्स को चेंज करो, जंप करो, जंप करने से आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो लेकिन कुछ करो, अगर ग्रेटिट्यूड में फील नहीं आ रही है, कुछ दिन के लिए ऐसा होगा, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको ये चीज़ की चैंटिंग करनी है कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये सब देने के लिए। अभी जो आपके पास में है उसमें ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर पा रहे हो, तो जो आपको चाहिए उसमें कैसे फील करोगे। अभी कपड़ों के लिए थैंक यू बोलो, खाने के लिए थैंक यू बोलो, आपको खाना मिल रहा है टाइम पे, बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों को वो भी नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ों को देखो, हस्बैंड है, चाहे भले ही आपके बीच में थोड़ी बहुत अनबन हो रही हो, किसी के लिए भी है ये, है ना, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बोल रही हूँ, हर इंसान के लिए बोल रही हूँ। थोड़ा बहुत अगर चीज़ें ऊपर नीचे हैं तो कोई बात नहीं, अगर ये लाइफ भगवान ने दी है तो इसके लिए भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रेटिट्यूड फील करो, जेस्चर्स को चेंज करो, बस ये कर रहा है सानवी का। फिर कुलदीप कौर का क्वेश्चन है कि मुझे एंजल नंबर बहुत दिखते हैं, 2 4 4 5 ये बार बार दिखते हैं। तो जब भी आप ये दिखेंगे, सबसे पहले तो ये समझो एंजल्स आपके साथ में कनेक्ट होना चाह रहे हैं, वो आपको सही डायरेक्शन के लिए गाइड कर रहे हैं। हर एक एंजल नंबर का अलग मीनिंग होता है, जैसे कि 222 का गार्जियन एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। 555 का मतलब होता है कि यूनिवर्स जो है आपका साथ दे रहा है, बस आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जो भी आप पाथ चूज कर रहे हो उसमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, उसमें पॉजिटिव होकर यूनिवर्स पे विश्वास रखकर उस चीज को आगे लेके जाना है। आपने 444 को भी मेंशन किया है, तो यह है फाइनेंशियल अबंडेंस का, कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि कुछ एक्शंस लो जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओ। तो सिर्फ सोचने भर से लेकिन ये चीजें नहीं होंगी, एंजल्स आपको बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि एक्शन लो, वो चीज में आप जाओ, फिर वापस मुड़ के नहीं देखना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी कुलदीप कौर। उसके बाद में है एल एस कुम करके है, उन्होंने पूछा है हाउ टू रिमूव टॉक्सिक पर्सन। अभी ये जो है वंदना ने जैनसन, मतलब बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन है ये कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे बचें या टॉक्सिक लोगों को कैसे अपने से दूर करें। सबसे पहले तो ये देखो, उनको टॉक्सिक किसने बनाया। चलो उसने कभी उन्होंने ऐसा बिहेवियर दिखाया होगा आपको लेकर, सपोज करो इन लॉज हैं या और भी कोई अदर रिलेशंस में हैं आपके, तो उन्होंने कुछ आपके साथ में गलत किया, हो सकता है वो चीज़ें 50 बार की हो, आपके साथ में 50 बार वो वैसा बिहेवियर हुआ हो, लेकिन आपने 50 लाख बार उसको इतना सोच लिया ना, बार बार इंसान ऐसा ही है, सिचुएशन ऐसी है। जो इंसान अपनी लाइफ पे फोकस करेगा वो ऐसा सोचेगा ही नहीं। मतलब अगर किसी को एक एम को पकड़ लिया ना आपने, तो आप भूल जाओगे लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लिटरली ये चीजें होंगी, है ना। और अगर आप उनकी बातों में, उनकी नेगेटिविटी में फंसते ही चले गए, तो फिर तो लाइफ का कोई पर्पस नहीं बचेगा, खुद का भी कोई पर्पस नहीं बचेगा। पूरे दिन वो दिन भर में नेगेटिविटी वही सब आपके आसपास में घूमती रहेगी। तो सबसे पहली जो चीज आप करोगे वो ये है, मॉर्निंग में सुबह उठते ही हम कुछ अफर्मेशंस का यूज करते हैं, जैसे कि आज का दिन मेरा मैजिकल है, मैं सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करने वाली हूँ अपनी लाइफ में, आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत बेहतरीन दिन है, हर कोई मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, है ना। ये करके आप दिन की शुरुआत करो और बीच बीच में अफर्मेशंस रिपीट कराओ, अपने आप को याद दिलाओ बार बार कि आई ओनली अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे कैसा भी इंसान हो, आई ओनली अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, ये चीजें बोलो। अब वाटर अफर्मेशंस के लिए मैं क्यों बोलती हूँ, पानी को चार्ज करने के लिए क्यों बोलती हूँ, पानी को चार्ज करो, बोलो मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, आई ओनली अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। वो वैसे ही फिर आपके अंदर से वाइब्रेशंस निकलना शुरू होगी। तो चार्जिंग करना है, सुबह में उठ के ये मॉर्निंग अफर्मेशंस करनी है, दिन में जब भी याद आता है इस चीज को रिपीट करना है। तो ऐसे करके आप टॉक्सिक लोगों से पीछा छुड़वा सकते हो, उनकी टॉक्सिसिटी पे ध्यान ना देकर वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। 1 साल बाद वो चीजें आप देखोगे ना, उनकी बातें कोई मैटर नहीं करेंगी, लेकिन आप 1 साल के बाद देखोगे यहाँ से बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। तो अभी आपको वो चीजें कट करनी होंगी, है ना। उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है अपनी लाइफ में कि वो आपको परेशान करे और वो आप उनसे नेगेटिव एनर्जी लेते रहो। अपनी वाइब्रेशंस का ख्याल रखना होगा हमें, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए। तो बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना आप लोग तो बहुत इजीली कर जाओगे। उनकी वो जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि अभी उतनी बुद्धि नहीं है, उतनी पॉजिटिविटी उनके अंदर नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है ना। अब ये चीज में तो आप जा रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, सेल्फ लव में आप अंदर घुस रहे हो, इसके वो चीज थोड़ी ना उनके पास में सिर्फ नेगेटिविटी है, तो वो बाहर क्या निकालेंगे, नेगेटिविटी निकालेंगे। अभी कोशिश करो आपकी थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ, चीजों को अच्छे से समझो, अच्छी अच्छी बुक्स को रीड करो, तो बहुत आसान होगा। बहुत सारे लोग परेशान है ये
चीज की वजह से। तो धीरे धीरे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेना शुरू करो, अफर्मेशंस देना शुरू करो। हर किसी से पॉजिटिविटी मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ या अट्रैक्ट कर रहा हूँ, सबसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है और मैं प्रोटेक्टेड हूँ। अपने आप को बोल दो ये चीज कि कितना भी कोई नेगेटिव सिचुएशन हो, टॉक्सिक इंसान हो, मुझे किसी की टॉक्सिसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज आपने खुद को बोला करो अफर्मेशंस के रूप में। फिर हेतल मेहता पूछती हैं कि राम सीता को वॉलपेपर लगा सकते हैं। मेरी जो मैरिज मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो थी कि मैरिज में रुकावटें आ रही है तो उसको कैसे दूर किया जाए, तो उसमें इन्होंने पूछा था। देखो फीलिंग आपको ऐसी आनी चाहिए है ना, अगर कोई बहुत ज्यादा अपने आइडल के रूप में मानता है सीताराम को, तो वो चीज का वॉलपेपर लगाओ। राधा कृष्ण को क्यों बोला था मैंने, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम देखती हूँ मैं ये कि मतलब आप वॉलपेपर या फिर सीनरी ग्रीनरी, उसमें बहुत सारी जगह पे मैंने ये चीज देखी तो एकदम से वो आई कैचिंग होती है बहुत ज्यादा। लेकिन आप जिनको मानते हो उनका वॉलपेपर आप लगाओ, लेकिन अफर्मेशन आपको खुद देनी पड़ेगी, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग आपको खुद देनी पड़ेगी। मैं बोलती हूँ जब भी फिर वो वॉलपेपर खोल के देखोगे, चाहे किसी का भी लगा हो, आप ये बोलोगे ये मेरे पार्टनर है, ये मैं हूं और हम इतने ही खुश हैं। तो ये प्रोग्रामिंग आपको खुद को देनी पड़ेगी, वॉलपेपर चाहे जो भी हो। लेकिन सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करने के लिए वो टेक्निक आपको बताई थी। एक तो आप जो मर्जी, आप लोग भी देख रहे हैं, आपका जो मर्जी आप लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है ना। फिर है कलरफुल वाइब्स ने पूछा है लाइफ में कर्मा क्या है, उसके लिए क्या कंफ्यूजन हो तो क्या करें। अभी कर्मा का देखो ऐसा है, अगर पास्ट लाइफ में कुछ भी आपसे नेगेटिव हुआ है जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट की लाइफ में आपके प्रॉब्लम चल रही है, तो सिंपली आप कुछ नहीं कर सकते पीछे के हर दिन को याद करके परेशान होना, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपको पता भी नहीं है लेकिन आपकी वैसी वैसी प्रोग्रामिंग हो गई, या आज का जो प्रेजेंट है उसमें बहुत ज्यादा आपको अफेक्ट हो रहा है। तो सिंपली यूनिवर्स से वो चीज के लिए सरेंडर कर देना है कि यूनिवर्स, मैं जितना भी मैंने कुछ अगर पास्ट लाइफ में भी कुछ किया होगा नेगेटिव, तो मैं उस चीज के लिए माफी मांग रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। अपने आप को सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, है ना, कि मुझे माफ कर दो, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, और थैंक यू मुझे अभी ये सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे सही गाइड करने के लिए। तो ये आप कर सकते हो। अभी कर्मा को लेकर अगर बैठे रहोगे तो अभी जो प्रेजेंट है ना उसमें आप बहुत गड़बड़ हो जाएगी आपकी, वही चीजों को लेके आओगे, सोचोगे क्या नेगेटिव हुआ है जिससे मेरे काम नहीं बन रहे। तो ये भी एक अफर्मेशन ही आप दे रहे हो सबकॉन्शियस माइंड को। कर्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो कुछ पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ है बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर यहाँ से प्रोग्रामिंग चेंज हो गई तो। मैं बोलती हूँ कि प्लैनेट्स को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं अफर्मेशंस के थ्रू। मैं चक्रास की क्लीनिंग कराती हूँ, हीलिंग कराती हूँ, सब कुछ अफर्मेशन से पॉसिबल है। तो आपको ये बोलना है आई ओनली अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, और मैं तो सब कुछ अच्छा ही कर रही हूँ। आप फिलहाल से लेके देखो ना कि आप ऐसा कुछ गलत बोलोगे नहीं, गलत सोचोगे नहीं, गलत देखोगे नहीं, गलत किसी के लिए कुछ महसूस करोगे नहीं, तो वो चीजें अपने आप बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएंगी। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। फिर एक कॉमन क्वेश्चन था कि बेबी कंसीव करने के लिए कुछ बताओ, बेबी कंसीव करने के लिए क्या हम करें, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। मैं इस पे बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगी, कोई बात नहीं है ना अभी, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ। यूट्रस की हीलिंग करिएगा, यूट्रस के लिए चैंट करिएगा हैप्पी हेल्दी यूट्रस, क्योंकि अभी बेबी कंसीव करना है तो उसके लिए यूट्रस का हैप्पी और हेल्दी होना बहुत जरूरी है ताकि कंसीव जल्दी हो जाए। तो उसके लिए हैप्पी हेल्दी बेबी, जब भी टाइम मिलता है हैप्पी हेल्दी बेबी, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है। तो आप ये करके देखिएगा, इतने हैप्पी हेल्दी बेबी चैंट कितने भी टाइम चैंट करिए पूरे दिन में, आपको कोई ऐसा नहीं है किसी भी चीज पे चैंटिंग पे या स्क्रिप्टिंग पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती है कि कितना करे कितनी देर तक करे, वो आपकी इच्छा है। जब जब कर रहे हो पूरी फीलिंग के साथ में करिएगा कि हैप्पी हेल्दी बेबी, हैप्पी हेल्दी बेबी, हैप्पी हेल्दी बेबी, ऐसे करके चैंट करना है। फिर अंशिका ने मुझसे पूछा एक क्वेश्चन कि क्या बीएफ अनकंडीशनल लव करे, ऐसा पॉसिबल है। देखो अंशिका, पॉसिबल तो सब कुछ है। जब आप बहुत नए नए रिलेशनशिप में आए थे, है ना, मतलब ऐसा हुआ था कि आप जस्ट आए हो 1-2 महीने हुए हैं, तो वो टाइम याद करो, उस टाइम पे आपकी वाइब्रेशंस क्या थी। मतलब इतनी अच्छी वाइब्रेशन की हर टाइम मैसेज करना, कॉल करना, उनको इंपॉर्टेंट फील कराना, है ना, हर चीज छोटी छोटी चीज पे भी हम थैंक यू बोल देते हैं, आई लव यू बोल देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा ग्रजेस आए, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई, तो आपकी ऐसे वाइब्रेशन चेंज हुई कि आपको लग रहा है ये चीजें इम्पॉसिबल है। लेकिन 2 महीने, अगर वो जो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स है उनकी मैं बात करूं तो आप बोलोगे नहीं नहीं एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी ऐसी वाइब्रेशन आपने शिफ्ट कर लिया नेगेटिव वाली कि आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो करोगे वो करेक्ट करो, अपनी अफर्मेशन को करेक्ट करो। जितने भी यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन वाले लोग इसको देख रहे हैं, सबसे पहले आज से ही अगर कुछ नेगेटिव चल भी रहा है तो वो हमारे सोचने, बोलने, महसूस करने से ही वो चीज हुई है हमारी लाइफ में। ट्रस्ट मी, हर चीज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप
पता है आपको गलत बोल रहे हो, गलत सोच रहे हो, लेकिन रुकते नहीं हो बोलने से, तो आपको वो चीज़ को छोड़ना होगा। अभी उसको छोड़ दो, है ना। ये चीज़ में आप में थोड़ा सा प्लीज़ ये चीज़ पे फोकस करो, नेगेटिविटी को छोड़ दो, थोड़ी सी वाइब्रेशंस को चेंज करो। अभी एसपी नहीं, फिर धीरे धीरे करके और भी लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दोगे करना। वो चीज़ें नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी वाइब्रेशन में लेकर आ रहे हो, तो अभी वाइब्रेशन को थोड़ा क्लियर करना है, होओपोनोपोनो करनी है। उसके बाद में अपने आप को वाइब्रेशन में अलाइन रखने के लिए अफर्मेशन बोलते हैं कि आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी। अभी जो भी इंसान मेरे साथ में है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो बहुत अमेजिंग है, मतलब जो भी हो इंसान तो वो बहुत अच्छा है, और वो सब चीज़ें आसान है हील होनी, वो मुझसे बहुत प्यार कर रहा है, बहुत पॉजिटिव है मुझे लेके। ये अफर्मेशंस को बोलना शुरू करो और स्क्रिप्टिंग करो वो चीज़ के लिए। मैं बोलती हूँ अच्छी अच्छी स्क्रिप्टिंग करो, रोज एक नई कहानी बुनो, वही होगा, मतलब स्पेसिफिक पर्सन वही होगा, मैनिफेस्टेशन सेम होगी लेकिन कहानी अलग होगी। तो ये करके आप बिल्कुल करवा सकते हो, बिल्कुल हो सकती है ये चीज़। फिर यूजर करके कुछ है उनका, मैं कंप्लीट मुझे नेम पता नहीं है, VSING करके कुछ है यूजर नेम। ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए क्या चैंटिंग, या कभी भी कर सकते हैं? इन्होंने क्वेश्चन पूछा था जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, अगर कर सकते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में करो, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो अपनी वाइब्रेशन को अलाइन कर लो, थोड़ी देर के लिए थॉटलेस हो जाओ। तभी मैं कुछ भी करती हूँ उसके पहले मैं बोलती हूँ कि डीप ब्रीदिंग किया करो। डीप ब्रीदिंग अभी प्रैक्टिस क्लास जो हमारी होती है रात को 8:30 से, या कभी 9 बजे से भी स्टार्ट होती है, 9 से 10 वाली, उसमें यही होता है कि डीप ब्रीदिंग पहले हम करते हैं हर प्रैक्टिस से पहले, ताकि जो थॉट्स चल रहे हैं उनको रिलीज हो जाए वो, और आप जो है चीज़ पे फोकस कर पाओ। तो बिल्कुल ये चीज़ आप कभी भी कर सकते हो जब आप नेगेटिव नहीं हो। अपनी वाइब्रेशंस को अलाइन कर लो, जो आपके पास में कुछ है भगवान ने दिया है, घर बॉडी कुछ भी है, उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलोगे, धीरे धीरे करके वाइब्रेशंस में अलाइन हो जाओगे। उसके बाद में अपना जो भी है ब्रह्म मुहूर्त में करो, चाहे आप कैसे भी करो, रात को करो, दिन में करो, टाइम की कोई वो नहीं है, बस आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन रहना बहुत जरूरी है ना। ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में करो, बहुत अच्छी बात है ये। फिर दीपाली ने मुझे पूछा है प्लीज टेल मी योर मैनिफेस्टेशन स्टोरी। ये तो बहुत लोग मुझे बोल चुके हैं दीपाली, तो क्या मैं आपको बताऊं कि मैनिफेस्टेशन स्टोरी मेरी तो हर चीज़ मैनिफेस्ट हुई है। माई एसपी मैनिफेस्ट किया, उसके बाद में प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करी, थोड़े कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, अच्छे से जुड़े हुए हैं डिवाइन पावर से, तो वो चीज़ पॉसिबल हो पाई। फिर मेरी क्यूट सी बेटी, अभी 22 को उसका बर्थडे है ना, तो ये चीज़ मैंने मैनिफेस्ट करी। फिर गाड़ी खुद के लिए मैनिफेस्ट करी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट हुई हैं। मेरा टीचिंग प्रोफेशन, आई एम अ टीचर, साइंस टीचर हूँ मैं, वो भी मैंने ऑनलाइन ये भी कर रही हूँ घर से, ये 4 साल मुझे हो गए हैं, तो घर से मैं वो चीज़ कर रही हूँ। सोचो घर के बाहर भी नहीं जा रही हूँ, अभी बच्चे को भी देख रही हूँ, सेशंस भी ले रही हूँ। अभी 1000 सब्सक्राइबर्स को भी मैनिफेस्ट किया था। मेरा फर्स्ट वेबिनार मैंने मैनिफेस्ट किया है, 21 डेज़ की जो प्रैक्टिस है उसमें मैनिफेस्ट किया है। 55 लोग उसके अंदर हैं, सब मेरी मैनिफेस्टेशन है। 2 महीने हुए हैं चैनल को, सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और इतना कुछ मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है। तो ये एवरीथिंग, मैं मानती हूँ कि हर चीज़ मैनिफेस्टेशन है। अगर आप पॉजिटिवली चीज़ों को करते हो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते हो, ब्रीदिंग अपना ध्यान रखते हो ब्रीदिंग का, क्योंकि टेंशन होगी क्या, ब्रीदिंग एकदम से शॉर्ट होने लग जाएगी, उसका ध्यान रखो, खुद से प्यार करो। सेल्फ लव एक ऐसी चाबी है जो आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखती है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मेरी तो हर चीज़ मैनिफेस्टेशन है ना। तो वंदना नहीं, ये दीपाली जो पूछ रहे थे कि क्या है, अभी आप जुड़ो चैनल से, आप देखो चीज़ों को करके, फिर आपकी भी बहुत सारी स्टोरीज आएंगी। जैसे 21 डेज प्रोग्राम वाले लोगों की आ रही है, बहुत हर दिन सक्सेस स्टोरी आती है उनकी। उसके बाद में सुरेश गुज्जर करके है, उन्होंने पूछा कि स्टूडेंट्स के लिए अफर्मेशन बताओ। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट अफर्मेशन क्या है कि वो अकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बोलोगे मैं अकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, मैं बहुत स्मार्ट चाइल्ड हूँ, है ना, भगवान की बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। या फिर किसी को टॉपर बनना है, होता है ना कभी कभी कि हम टॉपर तो ऑलरेडी हैं, लेकिन हमारी नेगेटिव थॉट्स इतने हावी हो जाते हैं हम पर कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम के टाइम पे, ऐसा हड़बड़ हो जाती है चीज़ें कि जिसकी वजह से हमारा खुद पता ही नहीं चलता लिख क्या रहे हैं कर क्या रहे हैं, उसकी वजह से मार्क्स डाउन। तो आई एम अ टॉपर, बोलते रहना आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी स्मार्ट, सच्ची आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड, ये चीज़ आपको बोलते रहना है। उसके साथ साथ में एक स्टूडेंट को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तो बोला है परफेक्टली फिट फाइन हैप्पी हेल्दी, परफेक्टली फिट फाइन हैप्पी हेल्दी, ये अफर्मेशंस को बोलते रहना है, खुद को हेल्दी रखना है और हर चीज़ में मतलब एक्टिव होकर वो चीज़ में वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाना है। तो ये आप कर सकते हो, स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदे वाली चीज़ होगी ये। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा, लोग पूछते हैं, अब हर कमेंट का पॉसिबल नहीं होता कभी कभी आंसर करना, रिप्लाई करना। तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो अभी 1 फेब से स्टार्ट होगा, अभी 21 जैन तक ये चलेगा, जनवरी मंथ का।
1 फेब से स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग वही रहेगा रात में। अभी मॉर्निंग के लिए भी लोग बोल रहे हैं तो वो भी देखते हैं कैसे करना है, लेकिन टाइमिंग वही है 8:45 या फिर 9 o'clock से 10 o'clock। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग चाहो तो उसके लिए करवा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगी, उसके लिए करवा लेना आप। उसके बाद है पूछा है विनय गेमिंग ने पूछा है 2-3 विशेष को एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या? 2-3 विशेष को क्या, आप 4-5 विशेष को भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए वाइब्रेशन ऐसी होनी चाहिए आपकी कि आप चीजों को एक बार लिखो ना, स्क्रिप्टिंग करो तो आपकी पूरी हो जाए। अभी क्या एक स्पेसिफिक चीज के लिए आप नहीं हो क्लियर, अभी फिर 2-3 चीजों को एक साथ लेके आओगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी जो आपका प्रायोरिटी लिस्ट में है, जो सबसे ऊपर है कि ये तो चाहिए, अभी फिलहाल के लिए ये चाहिए तो चाहिए, उस चीज को लेके आओ। और उसके बाद में जब वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए तो 2-3 क्या 4-5 के लिए एक साथ करो, स्क्रिप्टिंग करो, अफर्मेशंस दो खुद के लिए, अपनी जॉब के लिए, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, सबके लिए आप करोगे, वो एक साथ चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी क्योंकि बिगनिंग है तो एक चीज पे फोकस करना, माइंड को क्लियर कट बता देना कि मुझे ये चाहिए। फिर उसके बाद में एक मानसी या मनीषा करके है कोई, उनका ये क्वेश्चन होता है, हर वीडियो में क्वेश्चन होता है कि मेरी शादी कब होगी मैम, मेरे पार्टनर से मेरी शादी कब होगी। तो देखो मनीषा, अभी मुझे क्या पता, हाउ वुड आई नो कि मुझे क्या पता आपकी शादी कब होगी, लेकिन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली वो चीज पॉसिबल है। अभी किसी वीडियो में आप ये भी बोलते हो कि आपके पार्टनर की कहीं और शादी हो रही है, फिर किसी वीडियो में बोलते हो कि क्या वो मुझसे शादी करेंगे। तो देखो मनीषा, एक चीज का बिल्कुल क्लियर करो, अभी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है गर्ल्स में, है ना, ये चीज में थोड़ा सा आप समझो प्लीज इस चीज को, कि अगर वहां पर वो चीज नहीं है तो थोड़ा सा साइड हो जाओ। अब ये है कि करना है तो करना है मैनिफेस्ट, तो हर बताई हुई टेक्निक को बहुत शिद्दत से करो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सेल्फ लव से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से हर कुछ पॉसिबल है। लेकिन ये मुझे नहीं पता आपकी शादी कब होगी, शिद्दत से प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल हो पाएगी। एफर्मेशंस दो, स्क्रिप्टिंग करो, विजुअलाइजेशन करो, उससे रिलेटेड सारी चीजें कर दो। और तीसरी चीज जो है इसके अंदर, डाउट, फियर, नेगेटिविटी को मत लेके आओ। लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन कब होगी, 3 दिन हो गए करते हुए, 3 हफ्ते हो गए। अभी जब नेगेटिविटी इसको दे रहे थे तब तो आप ये चीज नहीं था कि अभी 1 हफ्ता या 1 महीना इसको इतनी नेगेटिविटी दे दी है, थोड़ा पॉजिटिविटी दी जाए। अब पॉजिटिव चीज को करने में आपको इतना क्यों अंदर से ऐसी चीज आती है कि कितने दिन करे, कितने महीने करे, जब तक नहीं हो रहा करते चले जाओ, इसमें तो किसी का कुछ हो भी नहीं रहा। अफर्मेशंस चलते फिरते करते हैं, 10 मिनट के लिए स्क्रिप्टिंग होगी, रात को 5 से 10 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन होगा। मुझे बताओ कहाँ बहुत ज्यादा घंटों घंटों बैठना पड़ रहा है इस चीज के लिए? नहीं, वो सिर्फ एक आपका थॉट है कि अभी कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा मैजिक हो जाए कि तुरंत कुछ चीज मिल जाए, वो भी होगा। पहले अपनी वाइब्रेशंस को अलाइन कर लो, थोड़ा वाइब्रेशनली अपने खुद को मेंटेन करो, वो चीज तो भी वो पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं सोचना अभी स्क्रिप्टिंग कितनी बार करें, क्या करें, हर रोज करो, नहीं कर सकते रीड करो, 3-4 दिन में एक बार लिखो, लेकिन कुछ तो करो, है ना। ऐसे बैठे रहने से चीजें नहीं आएंगी, बैठे रहने से मैनिफेस्टेशंस नहीं होगी। एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करो, उसके लिए रोज 15-20 मिनट इसके लिए निकालने होंगे। तो ये थे सभी के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों की बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। आप किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू एवरीवन।